नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी संविधान के एक अनुच्छेद के कारण जमानत पर रिहा हो गई थी। वहीं 27 महीने से जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और रामपुर से सपा विधायक आजम खान को भी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी। आप सोच रहे होंगे हम इन दोनों केस का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि दोनों केस बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये केस अलग है, लेकिन इस केस में एक चीज सामान्य है। इन दोनों केस में एक चीज सामान्य है और वो है संविधान का अनुच्छेद 142, क्योंकि इसी अनुच्छेद के कारण ये दोनों रिहा हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद क्या है। दरअसल भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है, ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में न्याय और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या ऐसा आदेश इस तरह से लागू करने योग्य होगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इस तरह से बनाया गया है जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें, अनिवार्य रूप से संविधान का ये प्रावधान देश की शीर्ष अदालत को एक मामले में पूर्ण न्याय करने की व्यापक शक्ति देता है। अनुच्छेद 118 के मसौदे के रूप में शुरू हुआ था अनुच्छेद 142, जिसे संविधान सभा ने 27 मई 1949 को अपना लिया था। आसान भाषा में कहे तो संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है, जिसके तहत कोर्ट न्याय संबंधी मामले में जरूरी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। अदालत के आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। आपको एक बार मामला भी बता देते हैं दोनों। दरअसल आरोप के मुताबिक 26 साल की शीना बोरा की उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने अपने तत्कालीन ड्राइवर श्यामवीर राय और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। साथ ही एक कार में कथित रूप से गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया था। शीना बोरा हत्याकांड में जांच के दौरान साल 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात आजम खान की। 2.5 साल पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान ने अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम समेत रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था और तीनों के ऊपर दस्तावेजों में हेराफेरी करने, फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाने को लेकर साल 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये थी दोनों की कहानी और साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि आखिर किस अनुच्छेद के कारण दोनों की रिहाई हुई है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।